हर हर महादेव दोस्तों। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा करके अपने बच्चों के दीर्घ स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति भी इस व्रत को करते हैं। संतान सप्तमी की व्रत विधि। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माता है भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। व्रत करते समय संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं की प्रार्थना करें। पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव और पार्वती की मूर्ति या चित्र का स्थापित करें। इसके साथ एक कलश को नारियल और आम के पत्तों से सजाकर रखें, जो शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं निराहार रखकर पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए प्रसाद जैसे मीठी पूड़ियाँ, फल और मिठाइयाँ बनाएं, जो प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाएगा। पूजा का समय दोपहर के पहले का होता है। एक पवित्र स्थान पर रंगोली या चौक बनाकर चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। कलश की स्थापना आम के पत्तों और नारियल के साथ करें, जो शक्ति और शुभता का प्रतीक है। आरती के लिए थाली में हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, पुष्प और कलावा रखें। दीपक प्रज्वलित कर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थल पर केले के पत्ते या चौकी पर 7 मीठी पुड़िया रखें और भगवान को अर्पित करें। संतान की उन्नति और रक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करें। व्रत के दौरान सूती धागा और चांदी की चूड़ी धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा के उपरांत संतान सप्तमी का व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करना आवश्यक है। कथा के बाद कथा की पुस्तक का भी विधिपूर्वक पूजन करें। अंत में भगवान का भोग लगाकर व्रत खोलें। इस व्रत के माध्यम से माताएं संतान की खुशहाल और सुरक्षित जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी की कथा प्रारंभ। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। इस फलस्वरूप ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्र के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया और उन्होंने कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। यह व्रत तुम्हें भी उस पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं भी विधि पूर्वक व्रत करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिवत उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा, हम स्त्रियां पार्वती माता सहित शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताबंधन व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों ने सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा यानी धागा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी का योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ गई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा
का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी से साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वध भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौरावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। इस जन्म में भूषणा को वध की सारी बातें याद थी, जिसके फलतः उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र सुख की संवेदना के लिए रानी एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करते हुए उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के वध के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक का वध के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बृहद प्रयास करने के बाद भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्वजन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का दोहरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाह कर भी मरवा न सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी माता की जय।